हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अननोन लेजेंड रेड के न्यू एपिसोड में। थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। कुछ लोग स्क्रॉल करते करते उनको मिल गया होगा एंड कुछ लोगों ने ये सर्च किया होगा कि आज का टॉपिक के बारे में। मेरे पास कमेंट आया था कि स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं हो रही तो प्लीज इस पर एक वीडियो बनाओ। सो वीडियो इज रेडी। मैं मान के चलता हूँ कि सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स के 10th के एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। थोड़े बहुत बच्चे कोई बात नहीं, आप ये वीडियो फिर भी देख सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपके 10th के एग्जाम खत्म हुए आप तो मज़े मज़े में घर जाओगे कि सोचो अब तो आज़ादी, एकदम 10th की वॉर ख़त्म हो चुकी है, अब थोड़े मज़े करेंगे हम लोग, तो बहुत पढ़ लिया, फुल आज़ादी। बट जिस टाइम तुम घर जाओगे ना, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे दोस्त पूछेंगे कि भाई बहन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, हम अलग तो नहीं हो जाएंगे ना, हम साथ रहेंगे। तो फिर वो सब्जेक्ट डिस्कशन करोगे, फिर तुम घर जाओगे, अलग लेवल का टॉर्चर होगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने बैठे होंगे, साथ ही कुछ रिलेटिव्स भी होंगे जो भी कहेंगे कि बताओ कौन सा स्ट्रीम लोगे, पीसीएम या फिर पीसीबी, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा टॉर्चर देख के तो तुम्हारी सारी खुशी गायब हो जाएगी एंड तुम टेंशन में पड़ जाओगे कि अब क्या। टेंस 10th की टेंशन कम थी क्या जब ये स्ट्रीम सिलेक्शन अलग है। ऐसा ही टॉर्चर मैंने भी सहन किया था। क्यों? जब 2020 एंड 2021 के जो सेशन था ना, उसमें आपको पता होगा कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, 10th एंड 12th का एग्जाम कैंसिल हो चुका था। जिस दिन ये न्यूज़ आई थी ना, उस दिन मैं अपने ट्यूशन के अंदर हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम दे रहा था। वापस आया, सारे तरफ से मैसेजेस आ रहे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर प्रमोटेड। थोड़ी देर खुशी मिली, लेकिन कुछ हफ्तों बाद में स्कूल से मैसेज आया कि बताओ कौन सा स्ट्रीम लोगे, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो उसी टाइम से मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स पीछे पड़ गए कि तुम्हें तो पीसीएम ही लेनी पड़ेगी। मैं अपने दोस्तों के साथ में कॉमर्स लेना चाहता था एंड एक तरफ मेरा मन था जो कहता था कि आर्ट्स बेस्ट है, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ ले लो। बट क्या कर सकते थे, घर में रहना है तो पेरेंट्स की सुननी ही पड़ेगी। सो पीसीएम मेरे को लेना पड़ा। ऐसा ही शायद तुम्हारे साथ भी होगा कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं एंड तुम्हारे रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स क्या करें। तुम पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाओगे। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। शांति से बैठो, एसी या फिर फैन ऑन करके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न खा लो और रिलैक्स होकर ये वीडियो सुन लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम 10th का एग्जाम दे के आ चुके हो एंड तुम 11th में जाने वाले हो। तुम्हें पता है कि भाई तुम पास तो हो ही जाओगे, बट तुम्हारे पास में 4 ऑप्शंस आते हैं, पीसीएम लो, पीसीबी लो, कॉमर्स लो या फिर ह्यूमैनिटीज़। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो फिर मैं एक एक करके सारी स्ट्रीम की बातें तुम्हें बता दूंगा, फिर जो तुम्हें बेस्ट लगे तो तुम वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीएम, ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया था, तो फिर इसका बेस्ट मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये तो तुमने हर एक जगह सुना होगा कि 11th वेस्ट हो गई 12th अच्छी कर लेंगे, 11th वेस्ट हो गई 12th अच्छी कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि 11th सबकी वेस्ट जाती, क्यों? क्योंकि 90% बच्चों का तो साथ यही होता है। 10th एंड 11th के बीच में जो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होता है ना, वो बहुत ही हाई होता है। 11th में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिकली आप समझ नहीं सकते, आप इतने कंडीशन नहीं होती आपके दिमाग की, लेवल डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। 10th एंड 11th में आपको बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। खासकर फिजिक्स का तो क्या ही बोले, उसमें तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, फिर भी पता नहीं नंबर कहाँ से आ जाते थे। वेल, पीसीएम टोटली आपका ना कैलकुलेशन पे बेस्ड है एंड साथ ही आपके कॉन्सेप्ट अगर बेस्ट है ना, तो फिर आप इसको क्लियर आउट कर सकते हो। एंड अगर आप स्ट्रगल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको अगर आप सहन कर सकते हो और अपने गोल के लिए आप बहुत ही डेडिकेटेड हो, तो फिर ये स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगी। फिर उसके बाद में क्या, इंजीनियरिंग, यही तो मेन सपना था कि पीसीएम किस लिए दिलानी है। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम होगा JEE का, आपको पता हो तो। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। मेंस पास कर ले तो फिर एडवांस देना एंड उसको भी पास कर गए तो फिर आईआईटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये होगा तुम्हारा फ्लो चार्ट फॉर इंजीनियरिंग गोल्स, ठीक है। ये अगर तुम कर ले तो ठीक है, अगर तुम इसमें एडजस्ट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते पीसीबी। पीसीबी में सेम वही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो सेम रहेंगे बट बायो आपकी ऐड हो जाएगी। पीसीएम के अंदर फिजिक्स एंड मैथ्स वर लाइक ब्रदर्स, यानी कि अगर मैथ्स के गोल्स अच्छे हैं ना आपके, तो फिर आप फिजिक्स को भी कैच कर लोगे। एंड इन पीसीबी अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो फिर आप बायो को भी अच्छी तरह से कैच कर सकते हो। एक तरीके से कहे तो ये इंटरलिंक्ड आप समझ सकते हो। एक तरफ जहाँ पर मैथ्स पूरा कैलकुलेटिव और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वहाँ पर दूसरी तरफ बायोलॉजी एकदम प्रैक्टिकल टाइप एंड साथ ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको बस एनसीईआरटी से ही आपका पूरा काम बन जाएगा। एंड मेन गोल क्या होता है, डॉक्टर, तभी तो आपको पीसीबी दिलाई जा रही है ना। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, नेट का एग्ज़ाम। उसमें टोटल 720 मार्क्स होंगे। उसका पेपर होगा 180 क्वेश्चंस का। उनमें से ऑन एवरेज 90 क्वेश्चंस तो आपके बायोलॉजी के होंगे। टोटल 3 घंटे का टाइम होगा पेपर में एंड अगर ये आप क्लियर आउट कर लेते हो तो फिर वेलकम टू एम्स।
इसमें भी कम स्ट्रेस, स्ट्रगल एंड डिप्रेशन नहीं है, इसमें भी बहुत है। बट जो बेस्ट है, जो इनको पास आउट कर सकता है, वो ही इनके लिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत लगेगा जब आप बीच में होगे ना 11th में, तब आपको बहुत ही बुरा फील होगा कि क्यों मैंने ये सब्जेक्ट लिया, बहुत रेग्रेट फील होगा। बट अगर आप 11th विथ स्टैंड करके एंड 12th में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लिया ना, तो फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। बट अगर तुम स्ट्रगल को सहन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम लूज़र नहीं हो। तुम्हारे लिए दो ऑप्शंस और भी तो हैं। अब चलो हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ह्यूमैनिटीज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट एवर। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और समझना है, फिर आप आराम से लिख सकते हो। इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस सीखते जाओ। इसको आप आम दुनिया से भी लिंक करके समझ सकते हो। इसमें बेसिकली सब्जेक्ट कौन सा होते हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये तो मोस्टली कंपलसरी होती हैं। एंड कुछ स्कूलों में आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल के बीच में आपको ऑप्शन मिलता है कि इन दोनों में से कुछ एक ले लेना। ह्यूमैनिटीज़ के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर एक है ना एग्ज़ाम नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप फ्री हो, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ की ये बेस्ट पॉइंट एडवांटेज मेरे को लगता है। पर इसका मतलब यही नहीं कि भाई ये बहुत ईजी है, इसमें भी थोड़ा बहुत टिपिकल होता है। आपके एग्जाम्स इसमें भी हो सकते हैं अच्छे खासे। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, अगर आर्ट्स मीन्स ह्यूमैनिटीज़ एक ही बात है, अगर ये ले लिया तो फिर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन ही नहीं रहता है। चलो, अगर तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ भी पसंद नहीं तो फिर तुम्हारे लिए कॉमर्स की फील्ड सबसे बेस्ट रहेगी। क्यों? बट इसमें एक ही बात है कि आपको बस यही बताया जाता है कि कॉमर्स में तो सिर्फ सीए का एग्ज़ाम होता है एंड सीए का एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है। अगर तुम इसे क्रैक नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाइफ वेस्ट है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता यार, बहुत सारे फील्ड है इसके अंदर भी। ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप पीसीएम या फिर पीसीबी ही लो। बट कॉमर्स इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। कुछ जगह आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। बट बेस्ट अपन मान के चलते तो फिर ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं, नहीं तो दो सब्जेक्ट तो होते ही हैं। अगर आपको लगता है कि चार्टर्ड असिस्टेंट आपके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए बेस्ट है, तो फिर आप ये सीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसलिए आपको कॉमर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड अगर कॉमर्स आपकी अच्छी हो गई तो फिर आप कहीं पर भी जा सकते हो, बिकॉज कॉमर्स से ही तो अपने देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। अब इनमें से बताओ आपको कौन सा लगता है? आंख बंद करके एक बार सोचो, इनके सारे एडवांटेज देख लो, इनकी टफनेस देख लो। वैसे हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ऊपर नीचे, सारे सब्जेक्ट एक लेवल के हैं। कोई भी हार्ड नहीं है, कोई भी इजी नहीं, सब एक बराबर है। इनको एक बार आप सोचो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। आप दूसरों की बातों में मत आना कि आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं, रिलेटिव्स ये कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई भी बेहतर नहीं जानता। तो प्लीज़, जो आप डिसीजन ले रहे हो तो ऐसा लीजिएगा कि आपको रेग्रेट फील नहीं हो। इसी के साथ ये वीडियो ओवर होता है। आई गेस कि आपकी इससे कुछ ना कुछ तो मदद हुई होगी। गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।